जय माता दी प्रिय भक्तों। आप सभी भक्तों को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। माता रानी सब पर कृपा करे, माता रानी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। प्रिय भक्तों, गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व पर पिछले वीडियो में हमने माँ काली के दिव्य रूप के रहस्य और उनकी उत्पत्ति के बारे में जाना। आज हम 10 महाविद्या की दूसरी महाविद्या से जुड़ा एक ऐसा दिव्य और अद्भुत रहस्य जिसे जानकर अधिकांश श्रद्धालु आश्चर्यचकित रह जाते हैं और पहली बार तो इस आश्चर्यजनक कथा पर विश्वास ही नहीं कर पाते हैं। ऐसा कहा जाता है, एक समय ऐसा भी आया जब स्वयं देवों के देव महादेव को संकट से मां ने तारा, अर्थात मां ने महादेव के संकट को दूर किया। आखिर वह कौन सी अद्भुत लीला थी जिसने पूरे ही ब्रह्मांड का भाग्य बदल दिया? क्यों इस महाविद्या को करुणा, वात्सल्य और जगत का कल्याण का अद्वितीय स्वरूप माना जाता है? और क्यों तंत्र परंपरा में इनके स्वरूप को रहस्यमय बताया गया है? आइए भक्तों, इस दिव्य कथा के माध्यम से इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। यदि आप माँ भगवती के सच्चे भक्त हैं तो बड़े प्रेम और श्रद्धा से कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका प्रत्येक कमेंट हमारे लिए माँ का आशीर्वाद और अगली कथा प्रस्तुत करने की प्रेरणा है। यदि आप सनातन धर्म की ऐसी ही प्रामाणिक पौराणिक कथाएं, देवी देवताओं के दिव्य रहस्य और हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों से जुड़े दुर्लभ प्रसंग सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे इस छोटे से परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि लगता है कि सनातन धर्म का यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और सभी सनातन प्रेमियों के साथ अवश्य साझा करें। भक्तों, अब आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ की इस दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं। जय माता दी। माता रानी के जयकारे के साथ चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य कथा को। गुप्त नवरात्रि की इस रहस्यमय 10 महाविद्या श्रृंखला के दूसरे एपिसोड में मैं विशाल वैष्णव आप सबका स्वागत करता हूँ। पहले ब्लॉग में हमने माँ काली के दिव्य प्राकट्य की कथा सुनी और आज हम जानेंगे 10 महाविद्या की द्वितीय महाविद्या माँ तारा के अद्भुत रहस्य। तंत्र शास्त्र में इन्हें तारणी भी कहा गया है, अर्थात तारण करने वाली, क्योंकि ये अपने भक्तों को जीवन के घोर संकटों, भय, दुख और इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाने वाली करुणामयी, ममतामय शक्ति मानी जाती हैं। इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है, जो साधक को ज्ञान, वाक शक्ति और विवेक का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। शाक्त एवं तांत्रिक परंपरा में वर्णित एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में समुद्र मंथन के समय अमृत निकलने से पहले हलाहल विष का प्राकट्य हुआ, जिस विष की ज्वाला से और विषैले प्रभाव से तीनों लोग विनाश के कगार पर पहुंच गए थे। सृष्टि की रक्षा के लिए देवादिदेव महादेव आगे आए और उन्होंने उस हलाहल विष का पान कर लिया। महादेव ने उस विष का पान तो कर लिया, परंतु
उसका असहनीय ताप उनके समस्त शरीर में फैल गया और उनकी रुद्र शक्ति प्रचंड रूप धारण करने लगी। उनके मस्तक पर विराजमान चंद्रमा और पावन माँ गंगा की शीतलता भी उस महाविष की ज्वाला को शांत नहीं कर पाई। तब अपने आराध्य और समस्त सृष्टि के संरक्षक को इस अवस्था में देखकर माँ ने क्रोध में उग्र स्वरूप धारण किया। आदिशक्ति ने अपार ममता और वात्सल्य से माँ तारा का दिव्य स्वरूप धारण किया। उन्होंने महादेव को बाल रूप में वात्सल्य और स्नेह से अमृत पान करवाकर उस हलाहल विष की प्रचंड अग्नि को शांत कर दिया। इस प्रकार अनेक शाक्त परंपराओं में माँ तारा को शिव की मातृ रूपा के रूप में भी आदरपूर्वक स्मरण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान ही प्रतीत होता है, किंतु उनका गहरा नीलवर्ण, अनंत आकाश, असीम करुणा और समस्त दुखों को अपने भीतर समाहित कर लेने वाली शक्ति का प्रतीक है। माँ तारा चतुर्भुजाधारी हैं। उनके हाथ में धारण की गई कतरनी अर्थात कैंची इस बात का संकेत देती है कि माँ तारा अपने भक्तों के मोह, माया, अज्ञान और अहंकार के बंधनों को काट देती हैं, जबकि उनके हाथ का नील कमल यह दर्शाता है कि उनके उग्र स्वरूप के भीतर भी अपनी संतानों के लिए, अपने भक्तों के लिए असीम करुणा और वात्सल्य समाहित है। तंत्र परंपरा में माँ तारा के उग्र स्वरूप को उग्र तारा कहा जाता है, जिनकी साधना और बीज मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माने जाते हैं। इसीलिए बिना किसी सिद्ध एवं योग्य गुरु के मार्गदर्शन के उनकी तांत्रिक साधना या बीज मंत्रों का अभ्यास कदापि नहीं करना चाहिए। सामान्य भक्त, गृहस्थ भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ तारा के सौम्य स्वरूप का ध्यान करके उनके नाम स्मरण तथा स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि माँ अपने भक्तों के निष्कपट भाव से ही प्रसन्न होकर भक्तों का कल्याण कर देती है। प्रिय भक्तों, यदि माँ तारा की यह दिव्य और रहस्यमय कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और श्रद्धा से कमेंट में जय माँ तारा, जय माता दी लिखकर अपनी भक्ति माता रानी के चरणों में अर्पित करें। इस कथा को अपने परिवार, मित्रों और प्रत्येक सनातन प्रेमी तक अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि धर्म का ज्ञान जितना अधिक लोगों तक पहुंचेगा उतनी ही बड़ी सनातन सेवा होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे निवेदन है, अभी हमारे इस सनातन परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि की प्रत्येक रात्रि हम 10 महाविद्या की एक नई और दिव्य कथा लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। कल हम जानेंगे 10 महाविद्याओं में से तृतीय महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की अलौकिक महिमा और उनके दिव्य स्वरूप का रहस्य। तब तक माँ भगवती की कृपा आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज आपसे आज्ञा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।